दोस्तों, हमारा ब्रेन कंप्यूटर से काफ़ी अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कंप्यूटर को ये कमांड दो कि खुद को प्रिंट करो, तो वो एरर प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसके लिए ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई हार्डवेयर है। लेकिन हमारा ब्रेन कर सकता है। हम अगर अपने ब्रेन से बार बार सवाल पूछते हैं तो हमारा ब्रेन उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सवाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी के कार का नंबर क्या है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा और हम परवाह भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगले दिन फिर से पूछूं कि आपके पड़ोसी के कार का नंबर क्या है, तो हम शायद फिर से इग्नोर कर दें। लेकिन मैं बार बार 3 से 4 बार यही सवाल पूछूं कि आपके पड़ोसी के कार का नंबर क्या है, तो इसके बाद अगली बार जब भी हमारा ब्रेन हमारे पड़ोसी कार के नंबर को देखेगा, तो वो किसी भी काम को कर रहा हो, कितना इंपॉर्टेंट काम में बिजी क्यों ना हो, उसे छोड़कर उस कार के नंबर को स्टोर करने में लग जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं करता। इसलिए हम अपने आप से बार बार पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, मैं लोगों से की तरह खुश क्यों नहीं हूँ। तो हमारा ब्रेन उसका सवाल का जवाब देता है। ये नहीं बोलता कि यह एरर है, बल्कि वो आपको आपके सवालों का जवाब देता है कि आप 4th क्लास में फेल थे इसलिए आप ऐसे हो, आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो इसलिए आप दुखी रहते हो। और इसी प्रिंसिपल को टोयोटा ने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉक्टर डेमिंग टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए गए थे। उस समय टोयोटा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तब डॉक्टर डेमिंग टोयोटा के एम्प्लॉयज से एक छोटा सा सिंपल सा काम करने के लिए गए, और काम ये था कि हर एम्प्लॉयज को अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछना था कि हर रोज मैं कौन सा छोटा सा काम कर सकता हूँ जो फ्यूचर में टोयोटा कंपनी को मदद करेगी। और ये सवाल अपने आप से ही करना था, क्योंकि डॉक्टर डेमिंग जानते थे कि इसके सवाल का जवाब हमारा ब्रेन ढूंढ ही लेगा। और जब टोयोटा के हजारों एम्प्लॉयज छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूव होंगे, तो वह कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट देगा। और इसी वजह से टोयोटा जो दुनिया में फ्लॉप थी, वो आज दुनिया के टॉप कंपनियों में से एक है। और 1997 के डेटा के अनुसार ऑटोमोबाइल के एम्प्लॉयज जो 2 साल में लगभग 3 सजेशन दे पाते थे अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, और जिसके लिए उन्हें $450 पर सजेशन मिलता था। जबकि टोयोटा कंपनी के एम्प्लॉय साल में 200 से ज़्यादा सजेशन देते थे, जिनके लिए उन्हें $3.17 मिलता था। और इस छोटे से रिवॉर्ड की वजह से टोयोटा कंपनी के एम्प्लॉयज छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, और इसी वजह से वो ज़्यादा सजेशन दे पाते थे। जबकि जहाँ बड़ा रिवॉर्ड मिलता था, यानी $450 पर सजेशन मिलता था, उन कंपनी के एम्प्लॉयज को लगता था कि इस बड़े रिवॉर्ड के लिए कंपनी को बड़ा रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडियाज देने होंगे, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाते थे, छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, जिसकी वजह से बाकी कंपनियों के एम्प्लॉयज और बाकी कंपनियां अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाती थी। सो दोस्तों, आपको अपने शिखर में पहुंचने के लिए आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि हर रोज मैं क्या छोटा छोटा स्टेप्स ले सकता हूं जो कंपाउंड होकर आपको आपका बड़ा रिजल्ट देगा। क्योंकि दोस्तों, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ों को वैल्यू देनी होगी, क्योंकि 1 और 1 2 भी होता है और 1 और 1 11 भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।